हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आज जी की क्लास में। दोस्तों मैं कामिल रज़ा आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दोस्तों मैंने इसके लिए 3 वीडियो बनाए हैं, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप टोटल सारी की सारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ाई कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए मैं आज इसके लिए आपको लेकर आया हूँ 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो कौन सा है। आप देखेंगे 2800 से 2000 के बीच, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। तो देखिए ये जो है करेक्ट आंसर हुआ हमारा 2500 से 1750 के बीच में जो है ये इसका जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल माना गया है हड़प्पा सभ्यता का, वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए ये नहीं पूछ रहा कि थी, ये पूछ रहा नहीं थी, किसके समकालीन नहीं थी। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। मिस्र की सभ्यता, जी बिल्कुल इसके भी समकालीन थी, क्योंकि कुछ अवशेष मिस्र की सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते जुलते हैं, मेसोपोटामिया से भी मिलते जुलते हैं। हुआंगो चीन की सभ्यता, हुआंगो सभ्यता जो थी उससे भी कुछ अवशेष मिलते हैं। तो चलिए इसके नीचे हम और देखते हैं। तो ये क्या है, ग्रीक की सभ्यता। तो देखिए ये तो सभ्यता थी नहीं कोई, तो ग्रीक की सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो है बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं। देखिए बात करते हैं हम, इसको क्लिक करके देख लेते हैं, इसके समकालीन नहीं था, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर है। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसकी क्या थी, समकालीन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके समकालीन नहीं है। बाकी चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। देखिए ये कहाँ तक विस्तृत थी, देखो मैंने आपको पार्ट 2 में इसके सिंधु घाटी सभ्यता का जो पार्ट 2 है, जो वीडियो जिसमें बनाया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये जो मैंने आपको मैप के द्वारा बताने की कोशिश की है, देखिए तो ये कहाँ तक है। देखो ये तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि आगे तक फैली है। जब ऑप्शन में हमारे नीचे एक और ऑप्शन दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे, देखिए इसमें उड़ीसा दे रखा, तो उड़ीसा में तो है ही नहीं फैली हुई, तो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। तो चलिए इसको क्लिक करके देख सकते हैं हम। जी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कहाँ तक फैली है, हमारी यहाँ तक फैली है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और हम इसी तरह से जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अभी सब पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, इस तरह के क्वेश्चन आपको दे दिए गए। आपने सोचा अरे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से आपने कर दिया, लेकिन गलत हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले सुरकोतदा। देखते हैं हम, इसको करेक्ट करके देखते हैं कि ये हमारा आंसर करेक्ट बैठता है। तो देखते हैं सुरकोतदा, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकोतदा से मिले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है। देखिए मैंने आपको प्रदेश बाय प्रदेश में को समझाया है कि कौन सा जो स्थल पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता का, कहाँ पर पड़ता है। आप वहाँ से जाकर वीडियो में देख सकते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ से पड़ता है। तो देखिए मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ये पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो चलिए हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि क्या वाकई ये राजस्थान में पड़ता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये क्या है हमारा, कालीबंगन जो प्रदेश है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अगले क्वेश्चन पर प्रयोग किया गया था वो किस चीज़ का किया गया था, सेलकड़ी का। देखिए चलिए इसमें लगा कर देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें जो हड़प्पा काल की जो मुद्राओं में जो प्रयोग की गई थी, जो वह धातु जी थी, जो धातु थी, वह जो पदार्थ था वो क्या था, सेलकड़ी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ये आया है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। देखिए ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये थी, चलिए इस पे देखिए, ये नवपाषाण युग बिल्कुल नहीं, पुरापाषाण युग नहीं, लोहे युगीन नहीं, तो ये कौन सी थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए इसको करेक्ट करके देख लेते हैं। कांस्य युगीन, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह सभ्यता जो थी वो क्या किस युग की थी, वो कांस्य युग की थी, क्योंकि यह सभ्यता कांस्य युगीन थी। ठीक है, चलिए अब आगे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था वह क्या था, व्यापार था, ना कि शिकार करना, ना कि पशुपालन करना। देखिए, चलिए बात करते हैं हम 9वें क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वह कहाँ के थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कौन थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, या खानाबदोशी थे, या फिर कौन थे, जनजातीय थे, कौन थे, ये आपको बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, कौन सी सभ्यता, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो चलिए क्लिक करके देख लेते हैं इसको। कैसी सभ्यता, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो शहरी किस तरह से थे, देखिए इनके जो मकान थे वो ईंटों की नालियाँ जो थी वह सुव्यवस्थित ढंग से, अच्छी तरह से ढंग से बनी हुई थी। ठीक है, वो इनकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए यह सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वह किससे बनाए जाते थे। देखिए बांस से, पत्थर से, या फिर लकड़ी से। नहीं, तो आपको अभी मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वह किससे बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। चलिए देख लेते हैं क्लिक करके, क्या ईंट राइट, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वह ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है।